अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हो, आपने हाल ही में एक नया मिररलेस कैमरा खरीदा है, चाहे वो सोनी का हो, कैनन हो या निकॉन या फ्यूजीफिल्म, एनी ब्रांड, और आप कैमरा के साथ एक किट लेंस लेके आए हो। हाँ, किट लेंस एक बेसिक लेंस है जिससे आप जस्ट फोटो क्लिक कर सकते हो। फोटो में मतलब एक डीएसएलआर का जो परफेक्ट यूज होता है वो किट लेंस के साथ आप नहीं देख सकते, क्योंकि किट लेंस एक ऐसी लेंस होती है जिसका एफ वैल्यू मैक्सिमम 4 होता है, उसके नीचे उसका एफ वैल्यू नहीं होता। एंड उसका शायद वो जूम लेंस का कॉम्बिनेशन भी हो, पर किट लेंस एक ऐसा लेंस है जस्ट उसके साथ आप कैमरा यूज करके देख सकते हो, कैमरे का हर पैरामीटर यूज हो। बेसिकली कोई भी ब्रांड जब किट लेंस उसके साथ देता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि कैमरा में जितनी जितनी फैसिलिटीज़ दी गई है वो सब फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर पाओ। मतलब कुछ ऐसी लेंस होती है जो प्राइम लेंस है, प्राइम लेंस जूम नहीं होती, तो आप प्राइम लेंस अगर कोई भी ब्रांड कैमरा के साथ देगा तो आप उसका जूम इन इफेक्ट या जूम इन के बाद जो भी इफेक्ट्स होते हैं वो आप चेक नहीं कर पाओगे। तो किट लेंस एक ऐसी लेंस होती है कि जिसके साथ कैमरा में जितने जितनी फैसिलिटीज़ दी गई है वो सब फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर पाओ। जब आप एक स्पेसिफिक टाइप का वीडियो बनाने की कोशिश करते हो, लाइक अब जैसे मैं ये इंडोर वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे लेंस के साथ इमेज स्टेबलाइजेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कैमरा जो होगा ट्राइपॉड पे सेट होगा, कैमरा हिलने की कोई यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर मेरे लेंस में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं भी होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं वही कैमरा हाथ में लेके बाहर जाऊँ और आउटडोर शूट करने की कोशिश करूँ, तो दैट टाइम कैमरा में इतना जर्क आता है, इतने शेक्स आते हैं कि आप कैमरा के जो पिक्चर है उसको स्टेबल नहीं कर सकते हाथ में। तो उसके लिए लेंस में इमेज स्टेबलाइजर होने की बहुत ज़रूरी है। तो लेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं। बेस जनरली हमें इतना ही पता होता है कि लेंस से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या लेंस से हम बैकग्राउंड ब्लर कर सकते अपर्चर वैल्यू यूज करके। तो हर टाइप के शूट के लिए अलग अलग लेंसेस यूज होते हैं। एंड आपको पता होगा, अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हो या रिसेंटली आपने फोटोग्राफी शुरू की है तो आपको पता होगा कि कैमरा खरीदना आसान है, बट आज की दौर में उसकी लेंस खरीदना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैंने भी बहुत सारी लेंसेज देखी, बहुत सारी थर्ड पार्टी लेंसेज देखी, और मुझे एक ऐसी लेंस मिली जो बिगिनर्स फोटोग्राफर के लिए या प्रो फोटोग्राफर के लिए भी बहुत अच्छी लेंस है। बेसिकली ये ब्रांड के लेंसेस को सिनेमाटोग्राफी के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब लेंस में दो टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, एक प्राइम लेंस होती है, एक जूम लेंस होती है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक लेंस एंड मैनुअल लेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक लेंस एंड मैनुअल लेंस में क्या डिफरेंस है? इन्हें इलेक्ट्रॉनिक लेंस क्या करती है, अगर आपने एक सर्टेन अपर्चर वैल्यू सेट कर दिया तो वो फोकस ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देती है। मतलब आपको थोड़ा सा पीछे या आगे जाने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक लेंस सॉफ्टवेयर का यूज करके ऑटोमेटिकली आपको फोकस में रखने की कोशिश करेगी। बट मैनुअल लेंस में कोई भी लेंस और कैमरा बॉडी, ये दोनों के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन नहीं होता है। तो ऐसी लेंसेस पे वहीं पे एक रिंग दी गई होती है अपर्चर वैल्यू के लिए एंड फिट डिस्टेंस फोकस के लिए। तो आप वो मैन्युअली सेट करके आपका फोकस सेट कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रॉनिक लेंसेस होगी वो सॉफ्टवेयर पे चलेगी, कैमरा जैसे उसको ऑर्डर्स भेजेगा वैसे वो वर्क करेगी। मैनुअल लेंसेस का वैसा नहीं होता, मैनुअल लेंसेस आपको खुद सेट करनी पड़ती है। तो इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक लेंसेस आती है, जो कैमरा के साथ आती है, जो ब्रांड आपको लेंसेस बेचता है, वो लेंसेस कैमरा बॉडी से भी महंगे दाम में बेची जाती है। मतलब अगर आपने रिसेंटली 70,000 का कैमरा खरीदा है और आपको एक 70-100 f2 की लेंस चाहिए, तो आपको 2-2.5 लाख रुपए तक मिल सकती है। मतलब कैमरा 70,000 का और लेंस 2 लाख। तो यही सेम चीज आपको अगर सेम अपर्चर वैल्यू के लेंस में मिल जाए और वो भी 10 या 15,000 रुपए में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही होता है मैनुअल लेंस के साथ, बट वहाँ आपको सब चीजें मैनुअल करनी पड़ती है। अब एक इसका दूसरा फायदा भी है। दूसरा फायदा इसका ऐसा है कि आप बिगिनर फोटोग्राफर हो, आपने रिसेंटली ही फोटोग्राफी शुरू की है, तो आपको अपर्चर वैल्यू क्या है, आईएसओ क्या है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, ये सब समझने की जरूरत है। और जब कैमरा अगर ऑटोमेटिकली सब चीजें सेट करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे चेंज हो रहा है? अगर उस दौरान आप अगर एक मैनुअल लेंस यूज करते हो तो आपको
बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये लेंस के हर पैरामीटर कैसे वर्क करते हैं। मतलब अगर मैंने फोकल लेंथ अपर्चर वैल्यू 2.8 पे सेट किया, तो मुझे मेरा फोकस कितने डिस्टेंस पे रखना है, मतलब मेरे कैमरा के सेंसर के अंदर कितनी रोशनी आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा अगर आप एक मैनुअल लेंस खरीदते हो। और आज हम ऐसे ही एक लेंस को अनबॉक्स करने जा रहे हैं, जो कि आता है 7 आर्टिसंस ब्रांड का 24 mm फोकल लेंथ है उसकी 1.4। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये लेंस। ये लेंस मैंने खरीदा था अमेज़न से एंड बिग बिलियन डेज का सेल शुरू था, तो ये लेंस मुझे तकरीबन 10,500 के आसपास मिला था। अगर आप ये लेंस खरीदना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टूडियो में आपने जो मेरा वाला लुक देखा, वो पूरा वीडियो इसी लेंस से शूट किया गया है। बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, बस लेंस, उसके एडजस्टमेंट के लिए कुछ चीज़ें एंड लेंस का एक छोटा सा गाइड। हाँ, इस लेंस से जितना भी आप वीडियो शूट करोगे या फ़ोटो शूट करोगे, आपको उस पर ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेंस की बिल्ड क्वालिटी एकदम स्ट्रॉन्ग है। पूरी लेंस मेटल की बनी हुई है। अगर कभी आपसे वो गिर जाती है तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगी। लुक पूरा ग्लॉसी ब्लैक है। आप लेंस इतनी ज़्यादा क्लियर है कि अंदर के ब्लेड्स भी देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बनाने के लिए पोर्ट्स नहीं है। तो ये एक टोटली मैनुअल लेंस है। इसका अपर्चर रिंग इतना बटरी स्मूथ है एंड फोकस एडजस्टमेंट लेंथ भी उसी की तरह सेम बटरी स्मूथ है। आपको इसमें लेंस रिंग की टिक आवाज़ नहीं मिलेगी। इसका ग्लॉसी ब्लैक कलर देख के ही ये लेंस पसंद आ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी आपके मन में डाउट है वो कमेंट्स में लिख देना। थैंक यू, बाय बाय।